हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई जेबी बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो ये है सेवेंथ का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने सिक्स्थ बना दिया है, कंप्लीट सिक्स्थ की सीरीज बन चुकी है। देख लेना, सबको दिखा देना, बहुत मजा आएगा। 9th 10th 11th 12th बहुत अच्छा होगा। क्यों बहुत अच्छा होगा? क्योंकि 6 to 8 का पूरा बेस बना हुआ होगा, इसलिए मजा आएगा। एक एक छोटे छोटे शब्द आपको पता होंगे। सो सेवेंथ के हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए। ये है न्यू एनसीईआरटी का, अगर हम लोग देखें तो ये है न्यू एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर। आप लोग सोच रहे कि तो ओल्ड तो आ ही नहीं रहा। ओल्ड आएगा ना लास्ट में। ओल्ड में कैसा लिया ना मैंने कि कॉन्सेप्ट ले लिए, जो मुझे लगा कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जस्ट सेकंड, चश्मे पहन लेते हैं और फिर अगेन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर सेवेंथ की। तो मैंने बोला कि ओल्ड जो है, ओल्ड में से हम लोग कॉन्सेप्ट उठाएंगे। क्या उठाएंगे बच्चों? कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में से हम लोग क्या उठाएंगे? चलो चश्मा आ चुका है, पहन लेते हैं। ओल्ड से हम लोग कॉन्सेप्ट उठाने वाले हैं। क्षमा चाहता है, बीच में देरी हुई। ओल्ड से हम सीधा कॉन्सेप्ट उठाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को देखना बहुत मजा आएगा। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा वेदर, इसमें आप पढ़ने वाले हो क्लाइमेट, है ना। बहुत मजेदार चैप्टर है। जिन्होंने पढ़ा होगा मेरे से उनको पता होगा कि मेरा फेवरेट चैप्टर है ना। और नहीं पढ़ा तो देख लेना, आपको भी लग जाएगा कि हाँ फेवरेट जैसा ही है। क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म की बात करता है, लंबे समय में चेंज की बात करता है। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हम? टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, अलग अलग टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे 6 फिजिकल फीचर्स हमने पढ़े। उसका भी मैंने वीडियो बना लिया है, आप देख लेना 6th के चैप्टर में से। ठीक है, ये देख रहे हो तो 6 7 8 देख के आओ। बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाया मैंने, इतना ज्यादा खींचा नहीं है उसको लेंथ की तरह के सॉल्व कर लो ये भी आएगा, ये नहीं आएगा। आपको बस पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजीज समझाइए और आगे बढ़ लिया। जो काम करना था उसको हमने रीड आउट कर लिया, खत्म। जस्ट आप अवेयर रहो, बैक ऑफ द माइंड उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो अगर आपने फिजिकल फीचर्स पढ़े तो हम अलग अलग फिजिकल फीचर, मतलब जैसे कि हिमालय हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, वेस्टर्न कोस्ट हो गया, हमारा सेंट्रल हाईलैंड हो गया, थार का डेजर्ट हो गया, ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो वहां पर कौन कौन सा क्लाइमेट हमें देखने को मिलने वाला है, हम उसको पढ़ने वाले हैं यहां पर। समझ में आया क्या? चलो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू ही रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में, सॉरी नॉर्थ में हमारे पास हिमालय है। हिमालय का माउंटेन, हिमालय का जो क्लाइमेट है वो एल्पाइन टाइप ऑफ है। एल्पाइन कैसा है? एल्पाइन। लिख लिखते चलना साथ साथ में, समझ आते रहेगा। एल्पाइन जो है वो कहां से आया? वो एल्प्स से आया। एल्प्स क्या है? बेसिकली माउंटेन है। कहां का माउंटेन है ये यूरोप का माउंटेन है भाई। ठीक है, तो वहां के क्लाइमेट जैसा ही ऑलमोस्ट क्लाइमेट देखने को मिलता है हमें। कहां का? हिमालय का। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। फिर अगर आप लोअर हिमालय में आओगे, सॉरी आप कंटिन्यू खत्म करते हैं इसको ना पहले। तो एल्पाइन, एल्पाइन एल्प से आया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड, कोल्ड स्नोई विंटर्स एंड कूल समर्स, ठंडा समय रहेगा भाई यहाँ पर। कैसा रहेगा? ठंडा समय रहने वाला है। लोअर हिमालयस, मतलब अगर आप ये रहा हिमालय, हिमालय के नीचे ये वाले एरिया की बात करें तो ये है पिडमंट। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? पिडमंट बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं, फुट हिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फुट हिल्स की अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो फुट हिल्स का क्लाइमेट जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है बच्चों? टेम्परेट क्लाइमेट है। ठीक है, टेम्परेट मतलब कैसा? टेम्परेट मतलब ऐसा, जस्ट अ सेकेंड, चलो। टेम्परेट क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट मतलब कैसा? क्या हो गया भाई? अरे दादा, सब देख लिया मतलब आप लोगों ने ना कि आगे क्या आने वाला है। चलो कोई लोड नहीं है, वापस पहुंच जाते हैं हम अपनी जगह पर। ये हमारे पूरे अन्य वीडियोस है जो आपने देखे होंगे, है ना। चलो बढ़िया, ये रहे हम यहां पर थे। यस, आ गए।
फुटहिल्स की बात कर रहे थे बच्चों हम लोग, सॉरी आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। फुटहिल्स की बात करें तो फुटहिल्स में टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ टेम्परेट क्लाइमेट है क्या। अगर लेट्स से कि हमारी ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर बना देता हूं, तो ये हो गई कैंसर, ये हो गई कैप्रिकॉन। ये क्या है? कैंसर, ये है कैप्रिकॉन। इसके बीच का जो टाइम क्लाइमेट है वो है टॉरिड। टॉरिड बोलो या तो उसको हम लोग ट्रॉपिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो दो ट्रॉपिक के बीच में आता हो, ठीक है। फिर ये ऊपर वाले जोन बना दिए आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये वाला जो रीजन है, मैं इसको थोड़ा येलोइश कर देता हूं बड़ा, जिससे आपको दिखने लग जाए ना। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इस रीजन की बात करते हैं हम लोग, हाँ, ये दो जो येलो मैंने किया है ना, येलो कलर जो यहाँ पर हमने देखने को मिल रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो ये है बच्चों टेम्परेट रीजन। ये कैसा रीजन है? टेम्परेट रीजन है, ठीक है। तो हमें वैसा टेम्परेट रीजन देखने को मिलेगा। नॉट हॉट, नॉट इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं, मॉडरेटली कोल्ड होगा, और ठीक ठाक ठंडा देखने को, गर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन है आपके, मसूरी है, शिमला है, लैंडोर है, ऐसे बहुत सारी जगह हमें देखने को मिलती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें से कैसा देखने को मिलता है? तो नॉर्दर्न प्लेन्स में सब ट्रॉपिकल। कैसा बच्चों? सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल मतलब क्या? बिटवीन टेम्परेट, थोड़ा सा टेम्परेट होगा, प्लस उसके अंदर थोड़ा सा ट्रॉपिकल का माहौल देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा टेम्परेट होगा और थोड़ा सा ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा। ये बहुत एक्सट्रीम होगा। कैसा होगा बच्चों? एक्सट्रीम होगा। क्या एक्सट्रीम होगा? कि एकदम एक्सट्रीम ठंडा, एकदम एक्सट्रीम गर्म, एकदम बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडा। इसीलिए यहां पर क्या ग्रो होता है? वीट ग्रो होता है बच्चों। क्या ग्रो होता है? वीट ग्रो होता है। नोट बनाना साथ साथ में, ठीक है। बस इतना पैटर्न में लिखते चलो, मजे आता रहेगा। ये बच्चों को पता ही होगा, ऐसे लिखते हैं हम लोग। 9th 10th 11th 12th के वीडियो इसी फॉर्म में आएंगे। ये पीपीटी टाइप में कुछ होगा नहीं, सीधा आएंगे, लगातार लिखेंगे और समझाएंगे। हाँ, बुक तो साइड में रखेंगे। बुक इसलिए साइड में रखना है जिससे आपको यह पता चले कि बुक को रीड कैसे करते हैं हम लोग, और उसके नोट्स कैसे बनाते हैं, है ना। ये मोनोपोली जो मेरे पास है नोट्स की, वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। चलो बढ़िया। फिर आता है हमारा वेस्ट थार। मैं इसको हटा देता हूं, पॉज करके देख लेना। फिर आता है वेस्ट में हमारे पास है थार डेजर्ट। क्या है बच्चों? थार। थार में कैसा क्लाइमेट है? एरिड। एरिड मतलब एकदम सूखा। सूखा बड़ी मात्रा लगेगी शायद, गलत, छोटी हो तो भी देख लेना तुम लोग। सूखा होगा, ठीक है। एकदम हॉट डेज, हॉट डेज और कोल्ड नाइट, ठंडी रातें होंगी यहाँ पर, ठीक है। और बहुत बहुत लिटिल, बहुत कम क्या देखने को मिलेगा? रेनफॉल देखने को मिलेगा। सब आपने पढ़ा है 6th के वीडियोस में, ध्यान रखो भाई, है ना। साथ साथ में इकट्ठा करते चलना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 9th और 11th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स मतलब कौन सा इलाका? ये रहा, ये वाले इलाके की बात कर रहे हैं बच्चों। किसकी? इसकी बात कर रहे हैं। यहां पर हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा, बारिश में बहुत बारिश देखने को मिलेगी। अब देखो, वापस एक स्लाइड ऐड करते हैं। यहां पर मैं इंडिया का मैप ले लेता हूं। लेना क्यों, हमारे पास है, यहां पर इंडिया का मैप है। ये रहा इंडिया का मैप। इसको अपन कलर कर लेते हैं चेंज, ऑरेंज ले लेते। चलो, तो ये वाला रीजन जो हमने पढ़ा है ना, यहाँ पे कौन सा था? एल्प्स, एल्पाइन वाला। फिर ये वाला जो रीजन पढ़ा, ये कैसा था? यहाँ पर हमने देखा टेम्परेट। फिर हमने ये वाले रीजन की बात करी, ठीक है। यहाँ पर है हमको सब ट्रॉपिकल, ठीक है। फिर इधर जाओगे आप तो एकदम एरिड, सूखा। अब हम बात कर रहे हैं इस रीजन की। यहां पे कैसा देखने को मिला? क्योंकि आप ट्रॉपिक के पास जा रहे हो तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलने वाला है। कैसा क्लाइमेट देखने को मिलने वाला है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलने वाला है। वापस आ जाते हैं ऊपर और फिर इसको समझना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, ओके। ट्रॉपिकल माउंटेन, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बारिश अच्छी हो रही है तो आप क्या उगाएंगे? मसाला या तो फिर स्पाइसेस उगाओगे, ठीक है। फिर आता है सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू। अगेन मैं पीछे जाऊंगा, आप समझ चुके हो डेक्कन प्लेट्यू कौन सा है। चलो पीछे चलते हैं ना। सेंट्रल डेक्कन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सेंट्रल डेक्कन की बात हो रही है। कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो सेंट्रल डेक्कन मतलब बच्चों कौन सा होगा? सेंट्रल डेक्कन मतलब इस रीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी ड्राई जैसा ही माहौल देखने को मिलेगा आपको।
ये रहा, चलो इसको हटाते हैं। सेंट्रल डेक्कन में सेमी एरिड क्लाइमेट है, माइल्ड विंटर्स, ठीक ठाक विंटर्स होगा, मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आता है ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया मतलब इधर का पार्ट है ना, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वो इलाके की बात हो रही है। वहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट, माइल्ड विंटर्स एंड डिस्टिंक्ट वेट क्लाइमेट देखने को मिलेगा, और ड्राई टाइम भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो मिट्टी है, सॉइल जो है, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो थोड़ा बहुत ड्राई सीजन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट देखने वाले हैं। मैं आपको एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूं, 2 मिनट आपको समझ आएगा, ठीक है। अगर आप अर्थ देखोगे ना, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ध्यान से देख के चलना, वापस आप लोगों के लिए रिकैप कर रहा हूं, 2 ही मिनट का काम है, एक बार देख लो, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, और भूलना भी नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि ये हर जगह काम लगता है भाई, ठीक है। तो ये कैंसर, ये कैप्रिकॉर्न, ये इक्वेटर, इसके बीच का जो ये रीजन है, इसको मैं रेड कलर दे देता हूं, थोड़ा पॉइंट बड़ा कर देते हैं अपन। ये जो रेड वाला रीजन है, पूरा रेड हो गया, डन। ये रीजन जो है, आप जो रेड रीजन देख पा रहे हो, ये है बच्चों ट्रॉपिकल रीजन। कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इसको फिर अपन बड़ा कर देते हैं और ब्लू ले लेते हैं, ये ऊपर का ब्लू और ये ब्लू, ठीक है। ये दोनों बच्चों क्या है, एकदम साथ साथ समझते चलना और बनाते चलना। ये वाला क्या है, ये दोनों जो है फ्रिजिड जोन है। कैसे जोन है बच्चों? फ्रिजिड जोन है, एकदम फ्रीज, ठंडा, एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिलेगा। और इनके बीच का रीजन जो कि अपन कर लेते हैं ग्रीन। चलो, ये जो ग्रीनिश है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा बहुत चेंज होगा, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है आपका टेम्परेट जोन। क्या है? टेम्परेट जोन। ये है टेम्परेट जोन, ठीक है। अब अगर इसके इधर की बात कर रहे हैं हम लोग, रेड और ग्रीन का थोड़ा बीच बीच का इलाका ले ले, तो ये हो जाएगा सब ट्रॉपिकल। क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल और थोड़ा सा टेम्परेट, उसका मिक्सचर, सब ट्रॉपिकल। और ये कहां देखने को मिलता है? जहां से मोस्ट ऑफ अगर हम लोग देख रहे हो, व्यूअर्स देख रहे होंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हम लोग कर रहे हैं, उसके एरिया में बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? सब ट्रॉपिकल, एक्सट्रीम, थोड़ा टेम्परेट का, थोड़ा ट्रॉपिकल का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्लाइमेट, अलग अलग एरिया का कौन सा क्लाइमेट है, यानी कि हिमालय का, पिडमंट्स का, प्लेन्स का, डेजर्ट का, ईस्टर्न इंडिया का, कोस्टल प्लेन्स का, और आपके सेंट्रल, यानी कि 7 हमने देखे फीचर्स को देखा हमने। और इन सबके क्लाइमेट को फटाफट एक एक लाइन में लिख लेना है, कैसा क्लाइमेट होगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले वीडियो में आप देखोगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, और उसके बाद पढ़ेंगे एडवांसिंग एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। तो 3 वीडियो में इस चैप्टर को हम निपटाने का ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। देखते रहे सिंपलीफाइड जेपी और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भेज दीजिए। अलविदा।